नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, 31% डीए पर ऐलान और एरियर को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव। जाने अब कितनी मिलेगी पेंशन। जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को मदद मिलेगी। इसके तहत आश्रितों को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। ये जानते हैं इन अहम बदलावों के बारे में। आश्रितों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। यानी अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन की शर्तें खत्म कर दी है। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। जी हां, आपको बता दें लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को फिर से बहाल कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ को 17% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28% कर दिया है। ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के कारण जुलाई 2021 तक 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था। उन्हें डीए का लाभ 30 जून 2021 तक नहीं मिला है। अब करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस कदम से फायदा होगा। इससे सरकार के करीब 34,401 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो सकती है बेसिक सैलरी। जी आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार 1 अक्टूबर से नया लेबर कोड लागू कर सकती है। पहले माना जा रहा था कि नए श्रम कानून 1 जुलाई से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। अब इसे लागू करने के लिए 1 अक्टूबर का लक्ष्य तय किया गया है। अगर 1 अक्टूबर से नए श्रम कानून लागू हो जाते हैं तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये तक तय की जा सकती है। बदल जाएगा सैलरी का स्ट्रक्चर भी। जी आपको बता दें कि दरअसल श्रम संगठन ये मांग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर नए श्रम कानून लागू होने के बाद बदल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। नए श्रम कानून के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% या उससे अधिक हो सकता है। इससे बहुत से कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी। वही पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़कर मिलेंगे। नए श्रम कानूनों में श्रमिक संगठन इस बात के लिए विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21,000 रुपये की जानी चाहिए। सैलरी को लेकर कई नियमों में किए गए हैं बदलाव। जी आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के मुताबिक सरकार इस नए श्रम कानून के बारे में 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करने वाली थी, लेकिन राज्यों की तैयारी नहीं होने की वजह से इसको स्थगित करके 1 अक्टूबर कर दिया गया है। अब इसको तय तारीख पर नोटिफाई किया जाना है। बता दें संसद ने अगस्त 2019 में तीनों कानूनों में बदलाव किया है, जिसमें लेबर कोड, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा और काम, हेल्थ वर्किंग कंडीशन और सामाजिक सुरक्षा, ये नए नियम सितंबर 2020 में पास किए गए हैं। रिटायरमेंट पर मिलेगी मोटी रकम। जी आपको बता दें कि पीएफ और ग्रेच्युटी में इजाफा होने पर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उतना ही पीएफ का पैसा जमा करना होगा जो कर्मचारियों का अंशदान होगा। इसका कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों को डीए में इजाफे का फायदा, बढ़ जाएगी पीएफ की रकम।
जी हाँ, आप भी समझिए इस गणित को। जी आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में 11% का इजाफा कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर प्रति माह 28% रकम मिलेगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा हो जाए। ऐसे होगा इजाफा। जी आपको बता दें, पीएफ या ग्रेच्युटी की रकम बेसिक सैलरी और डीए का हिस्सा है। कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने से केंद्रीय कर्मचारियों का पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि किसी कर्मचारी का पीएफ फंड में 12% कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे बेसिक सैलरी और डीए में इजाफा होता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन की रकम भी बढ़ जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी की रकम का भी कैलकुलेशन इसी आधार पर होता है। डीए में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, सैलरी के हिसाब से समझे कितनी मिलेगी रकम। जी आपको बता दें, पेंशनर्स को भी मिली है राहत। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता यानी डीआर में भी 11% का इजाफा किया है। महंगाई राहत की रकम भी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग, केंद्र के बराबर राज्यों में भी 28% महंगाई भत्ते का तत्काल हो भुगतान। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सलाई शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देते हुए मांग किया है कि राज्य कर्मचारी को अभी केवल 12% डीए ही दिया जा रहा है, जबकि केंद्र अपने कर्मचारी को 28% डीए प्रदान करने की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2019 से आज तक लंबी 16% महंगाई भत्ता प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारी को नहीं मिला है। इसलिए राज्य में भी केंद्र के समान 28% डीए का भुगतान तत्काल किया जावे। विगत 2 वर्षों से डीए नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारीगण आक्रोशित है और लंबी डीए प्रदान करने में विलंब होने की दिशा में लामबंद होकर मानसून सत्र में बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में महासचिव धर्मेंद्र शर्मा, कार्यकारिणी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, उपाध्यक्ष सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, प्रवक्ता गजराज सिंह आदि ने बताया कि कोरोना काल में महंगाई आसमान छूने लगी है। तमाम आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ चुकी है, परंतु प्रदेश के कर्मचारियों की इस बढ़ती महंगाई के परिप्रेक्ष्य में दी जाने वाली महंगाई भत्ता विगत 2 वर्षों से नहीं दी गई है, जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित है और लगातार लंबित महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक भी प्रदान नहीं किया है, जिससे प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारीगण मानसून सत्र में बड़े आंदोलन हेतु लामबंद हो रहे हैं। अगली बड़ी गुड न्यूज, जानिए किस तारीख को आएगा डीए का पैसा और केंद्रीय कर्मचारी को 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सितंबर में आएगा, 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि अगस्त की सैलरी महंगाई भत्ते का भुगतान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सितंबर के अंत में आने वाली सैलरी के साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को डबल तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने जुलाई से डीए बहाल कर दिया है। सितंबर महीने की सैलरी में डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने इसे लेकर एक लेटर जारी किया था। इसमें साफ लिखा था कि सितंबर की सैलरी के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। जुलाई से बहाल हुआ महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें, जेसीएम को सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी की तरफ से 26 व 27 जून को 2021 को कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक के बाद लेटर जारी किया गया था। इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला 18 महीने से लंबी चल रहे महंगाई भत्ते को लेकर हुआ था। एरियर का भी मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें, श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2020 का महंगाई भत्ता एक साथ मिल जाएगा। खास बात यह है कि सितंबर की सैलरी के साथ जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी मिलेगा। 28% हो चुका है डीए। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी को फिलहाल 17% डीए मिल रहा है, लेकिन 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28% किया जा चुका है। जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% बढ़ा और जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा है। अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है, लेकिन कर्मचारी को अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते के डाटा का भी इंतजार है। ये डाटा जल्द ही जारी किया जा सकता है। आईसीपीआई के आंकड़ों की माने तो 7th पे कमीशन के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कुल डीए बढ़कर 31% पहुँच जाएगा। 31% डीए का भुगतान सितंबर की सैलरी और पेंशन के साथ होगा। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर सही करना।